हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। खासकर सत्ताधारी बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए सभी पैंतरे आजमा रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हिमाचल बीजेपी में जारी कलह अब बढ़ चुकी है। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल की सत्ता में वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि बीजेपी हिमाचल में भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और लगातार सत्ता में बने रहने का इतिहास रचना चाहती है। लेकिन बीजेपी का ये सपना इस बार पूरा होना मुश्किल दिख रहा है, जिसकी वजह है पार्टी के अंदर छिड़ी रार, और इस रार का कारण है सीएम फेस। यानी राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल बीजेपी में भी सीएम फेस को लेकर लड़ाई तेज हो गई है, और इस बार इस लिस्ट में पूर्व सीएम धूमल के अलावा कई नए नाम भी जुड़ गए हैं। ऐसे में आला कमान मुश्किल में है। अब इसी खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के घर पूरा मंत्रिमंडल जुट रहा है, जिसे धूमल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2017 विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल को ही सीएम फेस घोषित किया था, लेकिन धूमल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन बावजूद इसके धूमल ने अपना दांव चल दिया था और जीत हासिल करने वाले 44 में से 22 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया था। 22 विधायकों ने धूमल को समर्थन दिया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर उठापटक जारी हो गई थी। हालांकि बीजेपी के अंदर छिड़ी इस बगावत का कोई असर नहीं पड़ा और उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। ऐसे में ये कलह 2017 से ही जारी है, जो अगले चुनाव आते आते एक बार फिर तेज हो गई है। कयास ये भी है कि खुद बीजेपी भी धूमल को खास पसंद नहीं करती है। पिछले चुनाव के समय बीजेपी के पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं था, जिसके कारण से उनको उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था। ऐसे में इस खींचतान में फंसी बीजेपी ने इस बार कोई रिस्क न लेते हुए पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी के अंदर की ये बगावत कुछ नया रूप दिखा सकती है, इसीलिए सभी आज पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।